नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या जेफरी एप्स्टीन रूसी जासूस था? 1000 से ज्यादा बार पुतिन का नाम इसके फाइल में मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये इतने बड़े बड़े नामी लोगों से मिला कैसे? इसका बड़े बड़े लोगों से कंसल्ट होता कैसे था? ये करता क्या था? सभी चीजों को हम लोग एक एक करके जवाब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। तो इसका जन्म 20 जनवरी 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया। उसे 13 महीने की जेल हुई। 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली। उसकी पार्टनर घिस्लीन मैक्सवेल को 2021 में उसकी मदद करने के आरोपों में दोषी करार दिया गया। वह 20 साल की सजा काट रही है। अब ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी का फोटो आपको दिख रहा होगा। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ऐसे नाम जो पहचान का मोहताज नहीं। इनका भी नाम एप्स्टीन के फाइल में एप्स्टीन के साथ दिख रहा है। दुनिया के ऐसा नहीं कि मात्र ये एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग का है। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, जो रिच पर्सन हैं या पावरफुल पर्सन हैं, सभी का नाम आपको एप्स्टीन के फाइल में दिख रहा है। भारत में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो दिख रहा है, जिसमें आज ही संसद में उसके ऊपर बवाल हुआ है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन रूसी जासूस था कि नहीं था उसके बारे में। जेफरी एप्स्टीन वो नाम जिसने पूरी दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों की नींद उड़ा रखी थी। उससे जुड़ी नई फाइल्स ने अब रूस में भी हलचल मचा दी है। 13 लाख से ज्यादा दस्तावेजों के इस नए भंडार ने खुलासा किया है कि एप्स्टीन केवल पश्चिमी देश तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने रूस के टॉप सरकारी अधिकारियों और यहां तक कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचने के लिए तकड़ी सेटिंग कर रखी थी। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी 35 लाख पन्नों के पत्राचार में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का 1005 बार नाम लिया गया है। फाइल्स बताती है कि एप्स्टीन पुतिन से मिलने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उनकी कभी आमने सामने मुलाकात हुई थी। एप्स्टीन ने पुतिन से मिलने के लिए नॉर्वे के पूर्व पीएम थीर बर्जन जगलैंड और इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बाराक जैसे बड़े नामों का इस्तेमाल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में एप्स्टीन ने रूस के तत्कालीन उप आर्थिक विकास मंत्री सरगेई एल बेल्याकोय से दोस्ती की। बेल्याकोय रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी की उत्तराधिकारी एफएसबी की एकेडमी से पढ़े हुए थे। एप्स्टीन ने वेल्याकोय से एक मामले में मदद मांगी थी, जहां एक रूसी महिला अरबपति फाइनेंसर लियोन ब्लैक को ब्लैकमेल कर रही थी। इसके बदले में एप्स्टीन ने वेल्याकोय को सिलिकॉन वैली के बड़े दिग्गजों जैसे पीटर थियल से मिलवाया। इन दस्तावेजों में एक बहुत ही डार्क साइड भी सामने आई है। एप्स्टीन रूस को अपनी घिनौनी गतिविधियों के लिए लड़कियों का सोर्स मानता था। स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री मिरोस्लाव लाजकैक के साथ हुई एक चैट में एप्स्टीन ने रूसी लड़कियों को वहां का बेस्ट एक्सपोर्ट बताया था। उसने यहां तक कहा था कि सऊदी के पास तेल है तो मॉस्को के पास लड़कियां। इस खुलासे के बाद लाजकैक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने
इन फाइल्स के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि एप्स्टीन का यह पूरा नेटवर्क रूसी इंटेलिजेंस सेवाओं की मदद से चल रहा था। हालांकि क्रेमलिन रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इन दावों को मजाक बताते हुए खारिज कर दिया है। अब समझिए कि एप्स्टीन की रूसी करीबी दोस्त कौन-कौन से थे। जो फाइल्स में कई ऐसी महिलाओं के नाम हैं जिन्हें एप्स्टीन ने आर्थिक मदद दी थी। पहला नाम है करीना सुलियाक। बेलारूस की इस महिला की पढ़ाई, डेंटल स्कूल का खर्च एप्स्टीन ने उठाया था। जेल में जान देने से पहले एप्स्टीन ने आखिरी कॉल इसी को किया था। दूसरा है मारिया प्रूसाकोवा। ये एक ऐसी रूसी स्नोबोर्डिंग चैंपियन है। एप्स्टीन ने इनकी लॉ स्कूल की पढ़ाई और पेरिस कैलिफोर्निया में रहने का खर्चा उठाया। मारिया ने एप्स्टीन के लिए अन्य महिलाओं को लाने का काम भी किया। मारिया द्रोकोवा ये पुतिन समर्थक यूथ ग्रुप नासी की प्रवक्ता रह चुकी थी। उन्होंने एप्स्टीन की इमेज सुधारने के लिए मीडिया मीटिंग्स फिक्स की थी। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब एप्स्टीन ने रूसी अधिकारियों को ऑफर दिया कि वो उन्हें ट्रंप की कार्यशैली समझने में मदद कर सकता है। उसने सुझाव दिया कि रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को उससे बात करनी चाहिए ताकि वो ट्रंप के बारे में इनसाइट्स दे सके। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इन फाइल्स का इस्तेमाल पश्चिमी देशों को नीचा दिखाने के लिए किया और इसे पश्चिमी सभ्यता की नैतिक गिरावट बताया। लेकिन रूसी विपक्ष के नेताओं का कहना है कि रूस खुद भी ऐसे घरेलू एप्स्टीन से भरा पड़ा है और वहां की सरकार का नैतिकता की बात करना ढोंग है। यानी कि रूस जो है वो पलटवार कर रहा है। अब बात यह है कि एप्स्टीन जो है वो एक उलझा हुआ कहानी है। एप्स्टीन का भी फाइल्स खुल ही रहा है और जितना फाइल्स खुल रहा है उतने नए नए चीजें निकल करके आ रही हैं। अब देखना यह है कि एप्स्टीन जो है क्या रूस का जासूस था या फिर इनडायरेक्ट वे में रूस को मदद कर रहा था। ये आगे जैसे जैसे फाइल जो है रिलीज होता है वैसे आपको पता चल जाएगा। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।